Good morning, dear students. Today we will start the new lesson of civics. The chapter name is electoral politics. As the name is clear, electoral politics means this chapter is based on the election. In this chapter we will discuss about the election, need of election, system of election in India and other important topics. So let's start. First thing we talk about what is election. एज द नेम इज़ क्लियर, जैसे ही इलेक्शन का वर्ड आता है हमारे माइंड में तुरंत हमारे सामने एक फिल्म सी चलने लगती है जिसमें हमें दिखाई पड़ते हैं कई पार्टियों के सिंबल, कई रैलियाँ जिसमें नेता लोग स्पीच देते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन है क्या? इलेक्शन इज ए मैकेनिज्म टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स for the country. By the election process we can elect our candidate, our representatives. By the election we can also change the previous representatives. Suppose that if we are not satisfied with our representatives, then with the election we can change them. किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए, रन करने के लिए हमें रूलर्स की ज़रूरत होती है. तो उन रूलर्स का जो चुनाव ही का जो प्रोसेस है वो कहलाता है इलेक्शन. बाय द इलेक्शन वी चेंज, वी कैन इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स. These are the three main reasons for the representatives: to choose the representatives, to change the representatives, and also to elect our ruler. Next thing, सेकेंड थिंग, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है? किसी भी कंट्री में इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है? स्पेशली इन द डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कंपल्सरी. इलेक्शन हमें इसलिए ज़रूरी है बिकॉज बाय द इलेक्शन वी कैन सेलेक्ट द पीपल हु विल मेक द रूल फॉर अस. हमें हमारे ऊपर कौन रूल करेगा या हमारी कंट्री के लोगों के लिए कौन लोग रूल बनाएंगे, इसकी डिसीजन के लिए हमको इलेक्शन की ज़रूरत है. सेकेंड थिंग, वी नीड द इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक द मेजर डिसीजन. जैसा कि हम सभी जानते हैं कंट्री में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो गवर्नमेंट के थ्रू लिया जाता है. तो वो कौन लोग होंगे, कौन सी पार्टी होगी जो गवर्नमेंट बनाएगी, इसके लिए हमको इलेक्शन की ज़रूरत है. वी सेलेक्ट द party and whose policies the peoples like, they in the election they elect those party and those peoples make the law for the country. Like ये in vehicles driver controls the whole vehicles, right? In the same way the government is like a driver in the vehicle of country. अगर हमारा ड्राइवर कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, इसके लिए हमें बहुत सोचते हैं. इन द सेम वे हमारी कंट्री को रन करने के लिए किसको लीडरशिप दी जाए, किसको इलेक्ट किया जाए, इन सब के लिए हमको ज़रूरत है इलेक्शन की. इसके अलावा अगर कंट्री में इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री इफ़ देयर इज़ नो इलेक्शन देन द कंट्री इज़ नॉट डेमोक्रेटिक. इलेक्शन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्री. विदाउट इलेक्शन देयर इज़ नो डेमोक्रेसी. Now comes to the third thing, what makes an election democratic means केवल इलेक्शन होना ही ज़रूरी नहीं है, इलेक्शन कैसा हो. Suppose that if you are living in any part of the country, any candidate put the revolver on your head and say give vote to me, and in this situation this is the democratic election? No. इलेक्शन कैसा हो ये भी डिपेंड करता है कंट्री की डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करने के लिए. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाउ शुड बी द इलेक्शन इन ए कंट्री. फर्स्ट थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू. इट मीन्स दैट एवरी सिटीजन्स शुड हैव द राइट टू गिव ओनली वन वोट, वेदर इट इज़ रिच आर पुअर, वेदर इट इज़ द कॉमन पर्सन आर ए लीडर आर ए ऑफिसर. कोई भी पर्सन हो, देश में हर आदमी को केवल एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और इसके साथ साथ उनके वोट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए.
ऐसा नहीं कि अगर किसी गरीब ने, कॉमन पर्सन ने वोट दिया तो उसके वोट की वैल्यू 1, अगर कोई रिच पर्सन देता है तो उसके वोट की वैल्यू 10. दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक. सेकेंड थिंग, इन इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल adult franchise. Means all the citizens who are above 18, they should have the right to vote. The person who are 18 or above, they should have the right to vote. Second thing, election should be suitable. Election should be free. All the citizens have the right to vote and also the contest election. देश के हर नागरिक को केवल वोट देने का ही अधिकार नहीं, बल्कि उसको इलेक्शन में खड़े होने का राइट्स भी होना चाहिए. इफ देयर इज नो राइट टू contest in the election, then this is not a democratic way. Third thing, the election should be regular. Means at a regular interval election should be held. As in our country, the election is held after 5 years. So it is the responsibility of the government and the election commission that election should be held regular. Third thing, choice to voters. Choice to voters means in election the voter should have the different choices. The different parties have their different policies and program. And the people have to full right to select any one party or any candidate. अगर हम मान लीजिए किसी एक ही पार्टी को अलाउ करते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इन मेनी कंट्रीज देयर इज ए सिस्टम ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम. Like in China. In China only a one party has the right to contest in election. So this is not the democratic way of the election. There is people have not a so many choice. They have only one choice. So this is not a democratic. Next thing, free and fair manner. This is the most important thing. Present time the election is going held in every countries of the world. But the election is held free and fair manner or not. This is a टॉपिक ऑफ डिस्कशन. बिकॉज इलेक्शन होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर में हो. इट मीन्स दैट देयर शुड बी नो यूज ऑफ मनी, नो यूज ऑफ पावर. नो मीन्स इलेक्शंस के दौरान द वोटर शुड बी फ्री. द कैंडिडेट आर द पार्टीज, they should not make a pressure on the voters. They should not give the greed or money to the voters. अगर हम इलेक्शंस में मनी का यूज़ कर रहे हैं, पावर का यूज़ कर रहे हैं, तो इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है. इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन फुल फ्री एंड फेयर मैनर, विदाउट प्रेशर, विदाउट मनी. नेक्स्ट थिंग, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड. मीन्स when the parties select the candidate, they don't give the preference to the public choice. They select the candidate themselves. Only the top leader decides the candidate in any constituency. ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि the candidate should be preferred that are liked and preferred by the people. Next thing, here this is a figure. It is showing the conditions of free and fair election. Here we can see that the candidate is saying that if you press this button, your bowl will be filled with the delicious food. Means this is a poor person or beggar. We can say that this is the beggar or the poor person, right? So यहाँ पे कैंडिडेट उसको क्या कर रहा है, लालच दे रहा है कि अगर तुम मुझे वोट देते हो, एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ इशारा करके बता रहा है, अगर तुम इस पर वोट देते हो तब जो है मैं तुम्हारे काफ़ी अच्छा तुमको भोजन दूंगा. तो दिस शुड नॉट बी यूज इन द कंट्री इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन. एंड समटाइम्स वी कैन सी दैट द कैंडिडेट्स एंड पार्टीज अपील फॉर द वोट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन. इट शुड बी आल्सो अवॉइड. अगर कोई भी कैंडिडेट जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट चाहता है तो इसे टोटली अवॉइड करना चाहिए. दिस इज नॉट द पिक्चर ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन. फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन there should be no use of caste, religion, money, power. Then we will say that this is the
free and fair election. Next thing, this is the assignment based on today's lecture. As the first question, you have to write the definition of election. What is election? Second thing, how can we ensure that elections are held in democratic manner way? Elections जो है किस तरह से हों कि वो democratic माने जाएंगे. Next thing, what do you mean by one person one vote and one value? Means every citizens have right to only one vote. Their voting value should be the same. And last, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है? तो आज हमने पढ़ा इलेक्शन क्या है, इलेक्शन की ज़रूरत हमारी कंट्री में क्यों है, व्हाट इज वी हैव डिस्कस दैट व्हाट इज इलेक्शन, वी हैव आल्सो डिस्कस व्हाई डू वी नीड द इलेक्शन, एंड थर्ड वी हैव डिस्कस दैट हाउ द इलेक्शन शुड बी डेमोक्रेटिक. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल शेयर अबाउट द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया एंड आल्सो वी विल डिस्कस द चैलेंजेज ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.